जब तक आप फिजिकल वर्ल्ड में हैं, तब आपको स्पिरिचुअलिटी का कोई एहसास नहीं है। तब तक तो आपको अपनी प्रोग्रेस, ग्रोथ का कुछ अंदाज़ा भी है कि मैं चलो पढ़ाई-वढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कमा रहा हूँ, तो आगे बढ़ रहा हूँ। मुश्किल तब आती है जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं और आपको अंदर से फीलिंग आने लगती है कि मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं ग्रो कर रहा हूँ। और ये ऐसा है जैसे एक आदमी एकदम लास्ट स्टेज पर, ज़िंदगी की एकदम आखिरी स्टेज पर पहुँचकर फिर से वापस आ गया। बहुत से लोगों के साथ होता है। गुरु दत्तात्रेय और परशुराम के बीच में बातचीत हो रही है, उसको बोलते हैं त्रिपुरा रहस्य। एक एंशियंट साइंस के ही बारे में प्रैक्टिकल बातचीत है, योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में। 8 स्टेप्स ऑफ योग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो समाधि को भी और गहरे से समझ चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो उनका ये सवाल था कि निर्विकल्प समाधि कैसे मिलती है? समाधि में 2 टाइप की समाधि होती है। एक ऐसी समाधि जिसमें से आप वापस आ जाते हैं, शायद उसको सबीज समाधि बोलते हैं। निर्विकल्प मतलब आपका माइंड, आपका ब्रेन ऐसा हो गया है, इसमें से सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं, ऑप्शंस खत्म हो गए हैं दुनिया में फँसने के। तो एक तरह से परमानेंट फ्रीडम वाली स्टेट है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि अगर समाधि फ्रीडम है, तो जो लोग उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वापस क्यों आते हैं? क्योंकि ये भी स्टेज अपने आप में बहुत लंबा स्टेज है और बहुत से लोग समाधि के बाद भी वापस आ जाते हैं। बिकॉज़ माइंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 24 घंटे बिज़ी है, क्या बनाने में? इमेजिनेशन। लेकिन इमेजिनेशन ऐसी नहीं है कि आप उसको इमेजिनेशन बोल सकते हैं। वो सूडो रियलिटी बनाता है, वो स्टोरीज़ बनाता है, पास्ट बनाता है और फ्यूचर बनाता है। और जब तक निर्विकल्प समाधि नहीं अचीव हो जाती है, तब तक ये चलता रहता है। और जब तक आप फिजिकल वर्ल्ड में हैं, मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी का कोई एहसास नहीं है, तब तक तो आपको अपनी प्रोग्रेस, ग्रोथ का कुछ अंदाज़ा भी है कि मैं चलो पढ़ाई-वढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कमा रहा हूँ, तो आगे बढ़ रहा हूँ। मुश्किल तब आती है जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं और आपको अंदर से फीलिंग आने लगती है कि मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं ग्रो कर रहा हूँ। और ये ऐसा है जैसे एक आदमी एकदम लास्ट स्टेज पर, ज़िंदगी की एकदम आखिरी स्टेज पर पहुँचकर फिर से वापस आ गया। जो बहुत से लोगों के साथ होता है। इसलिए कृष्ण जैसे लोग अर्जुन को बताते हैं कि योग क्या है? योग ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ शुरू की तो अपने आप हो जाएगा। योग एक ऐसी विज्ञान है जहाँ पर आपको एक ऐसे जेल से निकलना है जो अदृश्य है और बड़ा सुंदर है। अच्छा फ़ील होता है, ज़िंदा फ़ील होता है। पेन और सफ़रिंग तो देता है ये दुनिया, ये मन, ये शरीर, लेकिन अच्छा लगता है। जैसे बुद्ध के साथ हुआ, हम सबके साथ होना चाहिए। कोई दुःख आया, छोटा आया चाहे बड़ा आया, हमको पूछना चाहिए रियलिटी क्या है? कोई लॉस हुआ, किसी की डेथ हुई, कोई ब्रेकअप हुआ, तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ, एक चीज़ थी अब गायब हो गई। जैसे बुद्ध ने पहचाना कि सफ़रिंग है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? वो होना चाहिए। लेकिन हमारा ब्रेन अपग्रेड कर देता है। मेरा एक दोस्त है, था, पहले मैं उसको दोस्त बोलता था, अब वो गुरुजी हैं। हर साल महाशिवरात्रि के दिन, अरे सद्गुरु भी जैसे करते हैं वैसे वो भी करता है, प्रोग्राम्स करता है, लोग इकट्ठे होते हैं, अच्छा लगता है, मज़ा आता है और लोगों को ढेर सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। माइंड जब अपग्रेड करता है खुद को, तो वो यही बोलता है कि मुझे वो एक्सपीरियंस आया था उस दिन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। एक तरह से स्टैम्प लग जाता है खुद पे। मुझे अगर एक्सपीरियंस आया है तो मैं स्पिरिचुअल हूँ और मैं फ्रीडम के नज़दीक हूँ और हम रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे कोई शराबी पीता है शराब,
उसको नशा नहीं होता, या उसको अभी आदत नहीं पड़ी है, 2 महीने नहीं पीऊंगा मैं, उसके बाद पीऊंगा। शुरू में ऐसी स्टेट होती है कि आप ड्रिंक के आदी नहीं होते, 2 महीने 4 महीने आप डिसाइड करते नहीं पीना है। फिर ऐसे ही एक आदमी जब स्पिरिचुअल हो जाता है तब उसको धीरे धीरे इन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की आदत पड़ जाती है, नशा हो जाता है, खोजता है। जब आदमी दुखी होता है तो खोजता है, उसको बोलते हैं सीकिंग। और जब स्पिरिचुअल आदमी कोई चीज़ खोजता है तो एक पॉइंट के बाद खोज ड्रॉप हो जानी चाहिए, गिर जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। बहुत कम लोग समाधि तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि जब भी कोई क्रेविंग होती है, कोई सीकिंग होती है, वो धीमे धीमे हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, सीकिंग आइडेंटिटी बन जाती है। फिर एक पॉइंट के बाद हम अपने आप को बताते हैं हो गए होंगे हम एनलाइटेंड, और अंदर अंदर सफरिंग चलती रहती है। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ सीकिंग। अंदर अंदर आपको ड्रग्स चाहिए, कौन सा? वो एक्सपीरियंस का। आप गुरुजी के साथ हैं या अकेले हैं, आप काम फील कर रहे हैं। एक कपल है, उनके हस्बैंड बहुत पैसे वाली हैं और उनकी वाइफ बहुत स्पिरिचुअल है। यही उनका औजार है। हस्बैंड जो है पैसे वाले हैं, परेशान हैं, हमेशा एजिटेशन में रहते हैं, अमीर हैं, वो उनकी पावर है। और वाइफ उनको काम डाउन करती रहती है, शांत रहो, ये उनकी पावर है। लेकिन वो कहाँ से आती है कामनेस? वो आती है अपने अपने अंदर में ये विचारों से कि मैं अब धीमे धीमे कुंडलिनी के बारे में जानती हूँ, ऑब्जर्वेशन के बारे में जानती हूँ, बहुत जल्दी मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगी, या शायद मैं हो चुकी हूँ। इस तरह की बातचीत चलती है मन में। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा चलती रहती है, रैंडम चलती रहती है। उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है कि 7 चक्र हैं, या समाधि होता है, यम, मैंने आपको बताया यम नियम। तो हमारे जो नॉर्मल थॉट्स थे पहले रुपए पैसे के, वो तो ख़त्म नहीं हुए, कम भी नहीं हुए। अब उसमें नए ब्रांड घुस गए, ये महंगे ब्रांड हैं। और स्पेशल ब्रांड इसलिए भी हैं क्योंकि ये सब लोग, पैसे वाले लोग नहीं खोजते, ये हम खोज रहे हैं। जिस चीज़ की भी आपके मन में कल्पना चल सकती है, चाहे कितना भी लॉजिकल है, वो सीकिंग है। ये जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि अपने आप में कोई खराब चीज़ नहीं है, बहुत ही शुभ चीज़ है, और उसी के लिए काम करना चाहिए। और समाधि क्यों अच्छी लगती है पता है? क्योंकि उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो आपके थॉट्स की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, करते नहीं है, अपने आप कम हो जाती है। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट्स रुक जाते हैं मन में, एंटी थॉट्स, ये भी करना है, ये भी नहीं करना है, जिसको हम एमआई में पढ़ रहे थे, एम्बिवेलेंस, वो नहीं रहता। एक नेचुरल फ्लो आता है, अगर कुछ करना है तो आप कर देते हैं, नहीं करना है तो छोड़ देते हैं, कंफ्यूज नहीं रहते। तीसरा, सेंस ऑफ आई वीकेंस। अपने अंदर में जिसको भी हम कहते हैं मैं, जो हर्ट होता है, जो असर्ट करता है कि मुझे ये चाहिए था, ये जो लड़ाइयाँ करता है, वो कमज़ोर हो जाता है, उसको हर्ट नहीं होता। इसलिए अच्छा लगता है समाधि में। समाधि तकरीबन ऐसी है जैसे पहली बार कोई बच्चा साइकिल चलाता है, फर्स्ट टाइम। आज मेरे साथ वॉक पर रिम्पी थी, तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होगी, 8-9 साल की बच्ची होगी, स्कूटी चलाती रहती है। वो पेट्रोल जलाती रहती, चलाती रहती है। उसके पापा के पास उसका ढेर सारा पैसा होगा, नहीं, अच्छा लगता है स्कूटी चला पाना, साइकिल चला पाना, कार चला पाना, फर्स्ट टाइम। एक अच्छी एलेटिंग फीलिंग होती है। ऐसे ही जब आप शांत फील करते हो, आपको हर्ट फील नहीं होता है, तो एक अच्छी फीलिंग होती है। प्रॉब्लम वो फीलिंग नहीं है, प्रॉब्लम पता है क्या है? कंक्लूडिंग दिस इज फ्रीडम। माइंड हमेशा चाहता है कि आखिरी स्टेटमेंट वो बोले, और वो ये भी नहीं चाहता कि आप चुप रहें, आप भी बोलिए, फिर वो बोले। अब आपको शांत महसूस कर रहे हैं आप, तो माइंड बोलेगा अच्छा देखो तुम समाधि में पहुंच गए हो। फिर आप बोलते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर बोलते हैं आप समाधि में निर्विकल्प समाधि होगी कि सभी समाधि होगी? चलो चेक करते हैं। सदगुरु ने तो दवाई खाई थी सुसाइड करने के लिए, हम भी ट्राई करते हैं। हम दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं,
और तब हम ओशो बन जाते हैं रमन महर्षि की बजाय। अब हो जाता है कि मैं एक स्पिरिचुअल नशाखोर हूँ, मुझे वही एक्सपीरियंस चाहिए, कामनेस का एक्सपीरियंस जो बीच बीच में आ रहा था, मुझे कंटिन्यूअस चाहिए। और फिर ये एक बार चाहिए, 2 बार चाहिए, बार-बार जब कोई चीज़ चाहिए, तो आपका माइंड फिर से ड्राइवर की कुर्सी पर आ गया। अब सबसे पावरफुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो हमारी रियलिटी है, हमारा जो असली रूप है ना, वो बॉडी का रूप नहीं है, अरूप है, अदृश्य है। और कोई भी चीज़ जो दिखती नहीं है, आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। आप आवाज़ रिपीट कर सकते हो, साइलेंस थोड़ी रिपीट कर सकते हो। अगर मुझे कभी शांति फ़ील हुई, फिर डिस्टर्ब फ़ील हुआ, तो दोनों ही अभी फ्रीडम नहीं है, स्टेट्स हैं। कभी पीस का स्टेट है, कभी डिस्टर्बेंस का स्टेट है, और इसको आप रिपीट नहीं कर सकते। सबसे समझदार लोग वो होते हैं जो ये जान जाते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन किसी भी तरह का एडिशन नहीं है। जैसे आप पंखा जब बंद करते हैं तो धीरे धीरे पंखा बंद होता है, टाइम लगता है। जब आप योग की यात्रा में रहते हैं तो धीरे धीरे क्रेविंग खत्म होती है, धीरे धीरे खत्म होती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि जो भी क्रेविंग आ रही है, आप उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करते। आप जानते हैं कि अच्छा ये भी आ रही है, तो समाधि की क्रेविंग है। ये कैलकुलेशन भी चल रहा है मन में। जब भी कुछ भी बात चले, आप जान जाइएगा ट्रूथ इतना गहरा, इतना फैला हुआ है, उसको खुद को सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं हूं ना, मैं एनलाइटेंड हूं, तुम हो। ट्रूथ डजंट नीड सर्टिफिकेशन। और जब हम बोलते हैं उसी को सर्टिफिकेशन बोलते हैं, जिसको ये समझ में आ जाता है कि आप चाहे 10 सेकंड के लिए, चाहे 10 घंटे के लिए समाधि में गए, ये एक स्टेट है, और सारे स्टेट्स आते हैं और जाते हैं। यहाँ तक कि जब आप साइलेंट होते हैं और साइलेंस को भी ऑब्जर्व करते हैं, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब आप वो नहीं हैं। ये माइंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग नॉइज़ मेकिंग मशीन है, और जब थॉट्स कम होते हैं, तब और अच्छे-अच्छे, गहरे-गहरे आवाज़ें करता है, सुंदर-सुंदर। तो स्पिरिचुअल बातचीत में उसको देख पाना बेसब्री से नहीं होगा। एक रियलाइज़ेशन है, समाधि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम करेंगे और फिर होगा। समाधि कोई ऐसी चीज़ है जो अभी है, और उसके ऊपर लेयर्स ऑफ नॉइज़ है। जैसे कमरा है, कमरे के ऊपर दीवार है, दीवार के ऊपर दूसरी दीवार है। हमारे अंदर में जो समाधि के ऊपर की दीवार है, वो है थॉट्स, कन्फ्यूजन, डिज़ायर्स। जब वो दिखते जाते हैं, तब आप एक-एक लेयर पे अपने पास आते जाते हैं। उसको आप ऐड नहीं कर सकते। इसलिए बार-बार पूछिए मत कि क्या मैं समाधि में पहुँच गया? क्या ये निर्विकल्प समाधि है? और साथ ही साथ ये भी मत छोड़िए कि अरे छोड़ो यार, समाधि तो जब मिलना होगा तब मिलेगा। हर विचार आपको बताता है कि आप कहाँ हैं। बिकॉज़ विचारों की ज़रूरत ही पड़ती है जब आप कन्फ्यूज़्ड हैं। थॉट्स आते हैं, कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते हैं। शुरू में हम लोग चीज़ों को चाहते थे, लेकिन अब हमको गहरी चीज़ें चाहिए। कृष्णमूर्ति बोलते हैं, वॉच एवरी थॉट। लेकिन वो ये नहीं बोल रहे हैं कि थॉट्स दुश्मन है तुम्हारे। थॉट्स रॉ मटेरियल हैं। घर में कोई सामान खराब हो गया तो उसको फेंक देते हैं, खाने का। ये जो थॉट है, वो उसी खराब सामान का रॉ मटेरियल है। खराब सामान मतलब आपके और रियलिटी के बीच का दीवार, वो कहानी बनाने वाला, बताने वाला। इसलिए एंड तक सब्र रखो, कभी भी कैजुअल मत हो। और जैसे आपने आज कहा, मेरी वो फ्रेंड बहुत स्पिरिचुअल है, या मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। इनफैक्ट जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जाओ, उतने अपने आप को काटो चीज़ों से। किसी भी चीज़ के साथ अपने आप को जोड़ो मत कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, कि मैं मटीरियल हूँ। तभी वो चीज़ें आपको फंसा नहीं पाएंगी।
नहीं तो नई कहानी बनेगी, स्पिरिचुअल स्टोरीज बनेगी कि वो अच्छी लड़की होगी क्योंकि वो स्पिरिचुअल है। फिर मन ये कहेगा कि वो कितना आगे बढ़ी है, मैं कितना आगे बढ़ा हूं। ये सारे चीजों को इकट्ठा करके ही साइड में रखना है। एवरी इमेजिनेशन हैज टू बी ऑब्जर्व्ड एंड दैट इज अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। ऐसा हो जाना चाहिए कि अंदर में एक फैकल्टी हो, उसको देखना ही अच्छा लगता है, को बोलना नहीं अच्छा लगता। वो किसी भी थॉट पे अपना कमेंट नहीं करती। किसी को कृष्णा गीता में कहते थे न्यूट्रल होना, लाभ और हानि पे एक समान होना। किसी भी चीज के साथ में आप अग्री नहीं करेंगे, डिसअग्री नहीं करेंगे, एकदम जैसे हम लोग एमआई में करते हैं। अच्छा, आपका ही मन बोलेगा, कहता है तुम गहरे हो, तुम समझदार हो, तुम खराब जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारी साधना का फायदा नहीं हुआ। जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है, वो सब आपके अंदर की समाधि के बाहर का शोर है। उसको जब आप देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो जो आपकी एक्चुअल सेल्फ है उस पर आने में आसानी होगी। नहीं तो ऊपर ही किसी के साथ आप बात करते रहेंगे, ये समाधि है कि न्यूट्रल समाधि है। फिर वहां से आपको फिर और ऊपर फेंकता है मन, तुम तो बहुत ग्रेट हो। फिर बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत को रोकना नहीं है, देखना है क्या बात हो रही है। नहीं, लेडीज पड़ोस में देखती हैं क्या बात कर रही हैं, अपने अंदर में ही पड़ोस है। अच्छा, समाधि से शादी करना चाहती है, इतनी औकात इसकी।